Hey my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने सोचा क्या ऐसा टॉपिक चूज़ करूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा उसके अंदर गपशप हो हमारी, मतलब मज़ेदार टॉपिक हो, मतलब हमारी गपशप यानी कि आपके ही बारे में, यानी उस पर्सन के बारे में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हाउ एंड व्हेन विल यू मीट द वन। कब और कैसे मिलेंगे, या क्या पता आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हो। ठीक है, तो जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होके आ जाएंगी। और क्योंकि आपके बारे में बातचीत हो रही है तो हम आपके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है, ये मैंने अपने पुराने वही ग्रुप्स के लिए घिसे पिटे से रखे हुए हैं दोनों। ये तो सिर्फ ऐसे इनिशियल है ना, बताने के लिए, आपकी आसानी के लिए। अदरवाइज़ आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। मैंने ये 2 डेक्स जो मैं रखती हूँ ना, कभी कभी मैं स्टोन्स भी रख देती हूँ, तो वो इसीलिए ताकि आप इंट्यूटिवली पिक करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिस इज़ 4 ऑफ वैंड्स, ये वाली डेक, और ये है ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स टैरो डेक। ठीक है, और ये वाली जो टैरो डेक है ये एवरीडे विच है। ठीक है, तो एन से लेकर अगर जेड तक है तो फिर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ करना है। राइट, चलें जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ए से लेकर है एम तक अगर आपके नेम इनिशियल्स या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी टैरो डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि हाउ एंड व्हेन विल यू मीट द वन। सो ओके फाइन, थोड़ा सा हम शफल करेंगे कार्ड्स को। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर चिपका देना। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। मैं खुद पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स। ये ब्लर क्यों हो रहा है, वेट, ओके अब सही है। ओके फाइन, शफल कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, नंबर 5, सबसे पहला कार्ड द टीचर। बाय द वे दिस इज़ हायरोफेंट। टीचर, टीचर, ओके। सेकंड कार्ड, ओह माय गॉड, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, ये दोनों कार्ड भी आ रहे हैं। ओके फाइन, टीचर, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स and Knight of Cups, honey, wow। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन से अभी तक मिले तो नहीं हो। कोई नई शुरुआत, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी पर्सन के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ। मे बी आप एक होता है ना कि उम्मीदें हार चुके हो, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, या अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा निराशा दिख रही है मुझे, जैसे कि अब वो चीज़, या तो ऐसा लगता है जैसे आपने लव के लिए शायद अपने मन को कहीं ना कहीं समझा लिया है कि शायद मुझे ये चीज़ मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, ओके फाइन, मैं रीडिंग देख लेता हूँ या रीडिंग देख लेती हूँ सिर्फ थोड़ा सा जानने के लिए कि कहीं कोई पास्ट की एनर्जी अभी तक तो नहीं है मेरे अंदर। नो नेवर एवर। यहाँ पर अगर आप फील कर रहे हो कि किसी पास्ट की एनर्जीज पर यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाओगे, या कोई पास्ट की एनर्जी है और आप सोच रहे हो नहीं वो तो पर्सन जो था मेरा सोलमेट था, मेरा ट्विन था, तो जो है ना वो एनर्जीज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि नो डियर, नो हनी, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी की देख रही हूँ। यहाँ पर टीचर की एनर्जी आई है जो कि ये बताती है कि आप रिसेंटली कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ ज्वाइन कर चुके हो, या करने वाले हो, या फिर सोच रहे हो कि क्यों ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जाए, कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया कुछ किया जाए। जो आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं,
मे बी आप खुद एक टीचर भी हो सकते हो, या फिर आप मेंटोर हो, गुरु हो, एक ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप लाइक मेरी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंट्यूटिवली पिक कर लेते हो सकता है कि आप भी ये जो कार्ड्स रीडिंग देखते हो तो मे बी जो चीज़ें मैं यहाँ से पिक नहीं कर सकती हूँ वो आप पिक कर लेते होगे, क्योंकि क्या होता है हर किसी की इंट्यूटिव लेवल्स होते हैं, राइट। मैं ये नहीं करी कि मेरा लेवल कोई कम है या आपका लेवल कम है या नहीं है, नहीं, ये बात नहीं कर रही हूँ। एक बात कर रही हूँ समझ की, एक इंट्यूशन पावर की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जो हर एक चीज़ को इंट्यूटिवली फ़ौरन से पिक कर लेते हैं, या उनको ऑटोमेटिकली उनको ये बताया जा रहा होता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे एक बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, रीबर्थ को दिखाती है। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आपका एक ऑरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पिछली बातें, पास्ट की चीज़ें पीछे छोड़ते जा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमें क्लियरली बताती है कि कोई तो एक पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में इंटर करने वाला है, आपके साथ एक नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत करने वाला है। बिल्कुल मैं देखूंगी कि ये शुरुआत कब तक होगी, क्योंकि हमें यही है ना कि हाउ एंड व्हेन, ठीक है। तो ये तो चीज़ समझ आ रही है कि यस बिल्कुल शुरुआत तो हो रही है, किसी पर्सन की आपकी ज़िंदगी में एंट्री तो हो रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस की एनर्जी जो है वो बिल्कुल शुरुआत और बिगिनिंग्स को दिखाती है। लेकिन ये बिगिनिंग कैसे होगी ये अभी तक हमें यहाँ पर नहीं पता चला है, तो चलें देखते हैं कि ये बिगिनिंग जो है वो कैसे होगी। इनको मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। व्हाई दिस टीचर इज हियर कार्ड आ चुका है। ओह द यूनिवर्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, वाओ। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, मे बी इस पर्सन को आते हुए आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा कछुए की चाल है, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन एंट्री कर रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है, आई डोंट नो, कि अगर आप में से कुछ लोग अगर इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये पर्सन धीरे धीरे आप दोनों के इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है और चीज़ों को सोचकर समझकर आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी तक इंटर नहीं हुआ है तो यस, ये पर्सन इंटर होने वाले हैं। काफ़ी स्टेबल पर्सन है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रख रही है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो स्टेबल होता है और आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आता है। यहाँ पर देखो यूनिवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर टीचर को क्लैरिफाई यूनिवर्स एंड किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल अगर कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर आपको यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने कोई ऐसा टैलेंट दिया है, आप मतलब देखो टीचर क्या होता है, टीचर गुरु होता है, उस्ताद होता है, ठीक है। आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप इस पर्सन को लेसन सिखाओगे, ये पर्सन आपको लेसन सिखाएंगे। ये भी दिख रहा है कि जैसे आप दोनों सोल ट्राइब होगे, एक सोल का सोल कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिखाई दे रहा है। यस बिल्कुल सोल कनेक्शन है यहाँ पर आप दोनों का, और ये सोल कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारे लेसन्स आपको सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप इस पर्सन को सिखाएं, बहुत सारी चीज़ें ये आपको सिखाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये एनर्जी इस पर्सन की हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। मे बी ये आपके टीचर हो, गुरु हो या मेंटोर का काम करें आपकी ज़िंदगी में, जहाँ यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है, जहाँ यूनिवर्स ने आपको मे बी पुश भी किया, लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो अपने ऊपर कि नहीं, पता नहीं मैं ये सब चीज़ें कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगा, पता नहीं मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ है नहीं है, पता नहीं ये होगा नहीं, आपको डाउट्स होंगे। तो ये पर्सन आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे, ये आपको बोलेंगे नो 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 नेवर, तुम कर सकती हो या तुम कर सकते हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अंदर ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, हिम्मत है, तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास ये टैलेंट। ये पर्सन आपकी हिम्मत बनेंगे, ये पर्सन आपके अंदर जो एक छुपा हुआ टैलेंट है, जो आपके अंदर वो जो भी चीज़ है ना, ये पर्सन आपको वो चीज़ ऐसा लगता है जैसे खोल कर बताएंगे, बयान करेंगे कि ये चीज़ें तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम उस चीज़ को, मुझे लगता है ये पर्सन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे।
और अगर और हो सकता है कि आप भी ऐसा ही करो इस पर्सन के साथ कि या ये तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो, दोनों वाइस वर्सा हो सकते हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। मे बी इस पर्सन को आप बहुत कुछ सिखाओ और ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपको आपके अंदर जो कुछ पावर है, एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, ये उसको निखारेंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास पावर है, पैसा है, अथॉरिटी है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल पर्सन है ये, पावर, अथॉरिटी, और यूनिवर्स इस पर्सन को आपके साथ इसीलिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि आप इनके पावर को यूज़ करके कुछ, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, इस पर्सन की वजह से आपको कोई पॉपुलैरिटी मिल सकती है या फिर आपका काम बहुत सारे लोग जान सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे इस पर्सन की वजह से। यानी आपकी फाइनेंशियल स्थिति इस पर्सन की वजह से सही होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को इमोशनली आपकी ज़रूरत है, आप इमोशनली इस पर्सन का साथ दो और इमोशनली इस पर्सन को अवेलेबल रहो और इस पर्सन की इमोशनली सहायता करो और ये पर्सन आपकी जो फाइनेंशियली हेल्थ है उसको ठीक करे। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो या दोनों एक दूसरे को सिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, इट्स सो ब्यूटीफुल कि एक इंसान दूसरे इंसान, दोनों एक दूसरे की पावर बन रहे हो। एक इंसान, आप इनकी ज़िंदगी में वो जो इमोशंस की कमी है या फिर जो इमोशनल सपोर्ट की कमी है, आप इनको वो सपोर्ट कर रहे हो और ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और यूनिवर्स आपको अगर किसी से मिलवा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई तो डेस्टिनी तो है, या ऐसे ही तो कोई किसी से नहीं मिलता है। ठीक है, बाय दिस डेथ इज हियर। यहाँ पर डेथ की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए और कार्ड आ चुका है यहाँ पर। या 7 ऑफ पेंटिकल, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें, आपका वेटिंग पीरियड, मुझे लगता है वेट इज़ ओवर। वर्थ वेटिंग फॉर ये पर्सन आपके लिए वर्थ वेटिंग। ओ पेज ऑफ वैंड्स, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ। जैसे कि आप अपने फाइनेंसिस को लेकर वेट कर रहे थे कि कब ये सारी चीज़ें, या हो सकता है कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा इस वक्त दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं या फिर आपकी जॉब चली गई है, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, और इस पर्सन की वजह से आपको वो सारी चीज़ें वापस मिल रही हैं। स्ट्रेंज, और एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है आज, बाय द वे। ठीक है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन की बर्थ चार्ट में सन साइन, मून साइन में हो सकता है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी हो सकती है। स्टेबिलिटी आ रही है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। और बिग ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं बोलती हूँ ना, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, टोटल चेंज आने वाला है, वो भी इस पर्सन की वजह से। वाओ, बाय दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल, आज देख रहे हैं आपके पेंटिकल की एनर्जी कितनी ज़्यादा निकल रही है, कॉइन्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है भाई, और इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ये पर्सन आपको मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई जॉब की या फिर कोई बिजनेस ऑफ़र या अपने साथ कोलैब करने के लिए भी ऑफ़र दे सकते हैं। या लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी में हो। मून, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, छुपी छुपी सी एनर्जी है आपकी। बट बिलीव मी एंड बिलीव योर सेल्फ इन योर सेल्फ। यकीन रखिए कि आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आपके पैसे रुपए की में आपको जो है ना वो नई शुरुआत आने वाली है। आपको जॉब, आपका मनी, करियर, फाइनेंसेस ठीक होने वाले हैं। और बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन की वजह से, यही है वो पर्सन जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी चलेगा। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि पैसे के साथ साथ ये आपको लव ऑफर भी देने के लिए, और आपकी जितनी टेंशन और परेशानियां हैं, जो आप
स्थिति में इस वक्त आप हो, वो सारी चीज़ों को ये पर्सन कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं, चेंज करने के लिए आ रहे हैं। आपके अंदर एक आपकी जो काबिलियत है उसको दुनिया को दिखाने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं, आपको टीच करने के लिए आ रहे हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं और आपसे कुछ सीखने के लिए भी आ रहे हैं। यार लुक एट दिस जजमेंट, ओ माय गॉड। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, मे बी आपको ट्रैवल करके इस पर्सन की सिटी कंट्री में जाना पड़े। ये पर्सन किसी और सिटी या कंट्री में मुझे दिख रहे हैं, यहाँ शायद आपके आसपास नहीं है ये पर्सन। मे बी आपको सिटी चेंज करनी पड़े, मे बी आपको कंट्री चेंज करनी पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनकी कास्ट, इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बिकॉज ये इतना इजी नहीं होगा आपके लिए भी कि इनकी कास्ट को, इनके कल्चर को आप अपनाएं या इनकी लैंग्वेज को सीख सके। मे बी आपको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़े, इनके साथ आपने एक नई दुनिया में जाना पड़े, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग करके आप, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, ये आपके साथ इंसाफ होगा, इक्वल गिव एंड टेक। हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनकी कम्युनिटी या इनकी जो ज़िंदगी है या इनकी लाइफ स्टाइल जो है और इनकी फैमिली और इनका जो भी इनका जो माहौल है, वहाँ पर आपका रच बस जाना या घुलना मिलना इतना इजी नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी इनकी लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा बैरियर आ सकता है। लैंग्वेजेस तो हम सीख ही लेते हैं जब हम किसी के साथ रहते हैं, तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भैंस। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्रैवल करके जो है ना वो इनके साथ जा रहे हो, यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिख रही है मुझे। और लुक एट दिस जजमेंट, यानी आपने जितने दुख देखे, जितनी तकलीफ़ें देखी, जितनी आपने परेशानियाँ उठाई, उन सारी चीज़ों का, उन सारे ज़ख्मों के ऊपर जैसे कोई मरहम लगाने के लिए आ रहा है। बिलीव दिस। अगर आपको यकीन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, आपका यकीन एक्चुअली तोड़ा गया है, आपका बिलीव, आपका यकीन ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में आपको वो यकीन और बिलीव अपना रखना चाहिए, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ लव ऑफ़र भी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, रिसेंटली मुलाकात हो चुकी है, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं मिले हो, अभी तक नहीं मिले हो, अभी तक ये पर्सन इंटर नहीं हुए हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, व्हेन विल यू मीट द वन, ये भी हम देखेंगे। अभी टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे कि आपको क्या कोई ज़रूरत है एडवाइस की। या पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड में भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा, अगर आपको जानते हैं या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो ये थोड़ा सा झिझक रहे हैं अपने आप को खोलने के लिए, आपके सामने कोई बात या कोई कन्फेस करने के लिए। हो सकता है कि ये प्लेयर एनर्जी में हो, इनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन आपके साथ ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म देखते हैं, आपको ये लव ऑफ़र देना चाहते हैं, बिकॉज ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपको अभी भी सोशल साइट पर चेक कर रहे हो, लेकिन बोला अभी तक कुछ भी नहीं है। सोशल साइट पर आपको चेक करते रहते हैं, लेकिन अभी तक खुद से बोला कुछ भी नहीं है। और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो अभी तक नहीं एंट्री हुई है, तो फिर ये सोशल साइट से एंट्री होगी। ठीक है, ये सोशल साइट से एंट्री होती हुई मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी कब तक ये पर्सन एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में, या कब तक आप इस पर्सन से मिलोगे, कब तक मिलने के चांसेस हैं, कब तक मिलने के चांसेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है। आज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग ये रीडिंग हुई है। बहरहाल हाँ, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, विक्ट्री, सक्सेस। 6 महीने बहुत हैं मेरे ख्याल से। या एस ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको ज़्यादातर, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके फाइनेंशियली जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, वो तो इस पर्सन के आने से टोटल चेंज हो जाने हैं। और आपका जो आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला एक ऑरा रहेगा इनका, इस पर्सन का। एंड देन उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये रोमांटिकली ये चीज़ें बदलेंगी आप दोनों के बीच। 6 महीने अब से लेके, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, अब से लेकर 5 से 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने में ये इस पर्सन के साथ आपकी विक्ट्री, सक्सेस होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और यहाँ पर एनर्जीज़, कुछ और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और उसके बाद हम एंजल्स के मैसेजेस या गाइडेंस आपके लिए देखेंगे।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो चांस देना चाहिए, रिलेशनशिप में जाना चाहिए। जो लोग अगर बिल्कुल ही मतलब अपनी उम्मीदें ख़त्म कर चुके हैं, या हमारी लाइफ में कोई प्यार नहीं आ सकता है, या हमारी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि एक चांस और आप इनको दे सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देना चाहते हो या किसी को इंटर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है बताना, वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की, एक दूसरे से बातचीत करने की, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ रहेगा। कनेक्शन बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स पर अगर आपको पास्ट लाइफ पर बिलीव है, तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कॉन्टैक्ट है, जो इस लाइफ में आकर आप दोनों पूरा करोगे। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन अगर आपसे मिले तो थोड़ा सा शुरू में कंट्रोल करें खुद को कि आपसे आगे ना बढ़ा जाए या बात ना की जाए, या फिर दे डोंट नो कि किस तरह से होगा, क्या होगा, वो चीज़ें इस पर्सन को थोड़ा शायद दिक्कत होगा या थोड़ा टाइम लेंगे, या तो फिर ये आने में थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आए अब तक, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 1111 लिख लीजिएगा, अगर कुछ और नहीं लिख सकते हो तो मैं समझ जाऊँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, यहाँ पर आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो किसको, हो सकता है अपने पास्ट को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे बढ़ सको। मैंने कहा ना, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है या आ चुकी है, उसके लिए आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। इसीलिए नहीं, ठीक है, देखो यहाँ पर नो कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में हो, या परेशान हो, या आप सोचते हो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें मत सोचो, ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जब तक आप पास्ट को या पुरानी चीज़ों को फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तब तक आप आगे वाली जो एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, उनको आप इंटर होने ही नहीं दोगे। तो बहरहाल आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि फॉरगिव, किसी को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आपसे, तो प्लीज़ उसको फॉरगिव कर दो। इसीलिए नहीं कि आप उसको फॉरगिव उसके लिए नहीं करो, अपने आप के लिए करो, अपने पीस के लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। ठीक है, आस्क योर एंजल्स, एंड यहाँ पर है इट्स टोटली अप टू यू, जो मैं आपसे पहले ही बोल चुकी थी। ठीक है, मे भी आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, ऑलरेडी आपको कुछ बोला जा रहा है, किसी के थ्रू बताया जा रहा है। हो सकता है अगर आप ये रीडिंग अभी सुन रहे हो, यहाँ इस रीडिंग पर हो, तो मेरे थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि भाई पास्ट को जाने दो, फॉरगिव करो, यू नो, और नया रास्ता खोजो, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाओ, बल्कि जा चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ नया करने वाले, कुछ बड़ा करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देने वाले। मे भी अगर आप यहाँ पर एंजल्स की एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो, तो अगर यहाँ पर आपको 1111, 1010 या ऐसे मिरर नंबर्स दिखाई दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपकी जो विशेज़ हैं, आपके जो वो वेटिंग वाला जो टाइम पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका है। फाइनली आप एक नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करने वाले हो, अपनी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करने वाले हो, ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने वाले हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारी की सारा आपके ऊपर दारोमदार है। इट्स अप टू यू कि आप उस चैप्टर को अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हो या नहीं। आप पास्ट को फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। नहीं करोगे तो चीज़ें वहीं की वहीं स्टक रहेंगी, बिलीव मी, यकीन रखो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी और ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आता है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी एवरीडे विच टैरो डेक चूज़ करी है, लेट्स सी, देख लेते हैं विद दिस लवर्स कार्ड, सो ब्यूटीफुल लवर्स कार्ड। हाउ एंड व्हेन विल यू मीट द वन। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे हाउ, आप कैसे मिलोगे इस पर्सन से। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि व्हेन मतलब कब तक मिलोगे, और फिर आप दोनों का रिलेशनशिप या कनेक्शन भी देखेंगे, कहीं कोई हर्डल्स वगैरह तो नहीं है। और फिर हम एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस भी लेने वाले हैं आज। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी, मेरे साथ रहिएगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी रीडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और हमारी फैमिली बढ़ती जाए। ठीक है, और भी मेंबर्स हमारी फैमिली में
ओके ओके, बहुत इंटर होते जाएं और कार्ड्स भी ऐसे छम छम करके आ रहे हैं कि क्या ही कहना। सो ये भी कार्ड यहाँ पे गिर चुका है। ओके, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आपकी टेम्परेंस की गिरी है, ठीक है, टेम्परेंस, बैलेंस। मैं कार्ड्स देख लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि हाउ, पहले तो देखेंगे कि हाउ, कैसे आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन इंटर होंगे, हाउ, फिर देखेंगे कि व्हेन, कब तक, और फिर हम लास्ट में आपके दोनों के कनेक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लुक एट दिस, डेस्टिनी, यानी चेंज, डेस्टिनी। Okay, Knight of Wands, this Knight of Wands is here, and यहाँ पर है 10 of Pentacles. Oh, harmony, look at this, marriage, commitment, family. अच्छा, सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिलेंगे। दूसरे लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किस्मत आपको इस पर्सन से दोबारा मिलवा रही है, या किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई है आपके, लेकिन थोड़ा देरी से है। ये फैमिली, ये मैरिज, ये कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हो तब भी, और अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो इसका मतलब आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियोज बताऊंगी, बाकी आपको जज करना है कि आप किस हद तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है। पर मुझे लग रहा है जैसे दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, डेस्टिनी, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। मैं एक एक कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं व्हाई दिस टेम्परेंस इज़ हियर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इंटर होने देना है, या लुक एट दिस, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हों या एक से ज़्यादा ऑप्शन हों। ओ वाह, चैरियट, बिल्कुल आप देख रहे हो, चैरियट की एनर्जीज हमेशा 2 रास्तों को दिखाती है, दिस वे और दिस वे। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा फील हो, आप ना इस वक्त तक बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की एनर्जी में हो, बहुत कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस ला रहे हो सिचुएशन में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों लोगों में से मेरे लिए सही कौन है, या अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो मेरे लिए वो सही पर्सन कौन है जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में है, जो यू नो वो एक जो होता है ना, मीट द वन, वो एक पर्सन, वो एक वन एंड ओनली, वो कौन है इनमें से कि जो मेरा साथ देगा और मेरे साथ लॉन्ग टर्म में चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चैरियट देखो, यहाँ पर 2 वे हैं, दिस वे और दैट वे। कौन सा वे, आपको कौन सा चूज़ करना है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है, चैरियट का कार्ड मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कास्ट और कल्चर का बहुत इशू है, यानी कि दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो, टोटली एक अलग अलग दुनिया से आ रहे हो। एक का रास्ता अलग है, दूसरे का रास्ता अलग है, आप दोनों के पाथ ही एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल, और ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि आप इस पर्सन से ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे। तो अगर किसी पर्सन से आप रिसेंटली ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, यस, दिस पर्सन वन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर है बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास पैसा, रुपया, मनी, बहुत कुछ है। लेकिन क्या है कि एक ऐसा इंसान अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है जो कि आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि आपके लिए एक हो, कि जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में चले। तो सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन के साथ जिस पर्सन का कास्ट कल्चर का इशू होगा, यही पर्सन है वो, ठीक है। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बोल रही हूँ। अभी और आगे चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ये क्यों है। हाउ यू मेट द वन, हाउ एंड व्हेन यू मेट द वन, बट हाउ, पहले हम हाउ की तरफ जा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप यहाँ पर आपका इस पर्सन से मिलने का एक और ज़रिया भी हो सकता है, और वो है पैसा। आप कोई ऐसा काम करते हो, आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और आपकी शॉप वगैरह भी हो सकती है, आप डॉक्टर हो या ये पर्सन डॉक्टर होंगे, आप इनके पास जाओगे या ये आपके पास आएंगे, या बिजनेस के थ्रू एक दूसरे से कोई बातचीत होगी, मुलाकात होगी, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है।
मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, तो ये आपको अपना कोई प्रोडक्ट दें सेल करने के लिए, आपको बोलें कि भाई मेरा रिव्यू कर दो इस प्रोडक्ट का, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं, या बिकॉज यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। और बाकियों के लिए, अदर ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आप दोनों के बीच, आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन आप दोनों के बीच यहाँ पर कुछ कास्ट कल्चर का या कुछ मदर इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको दोनों को एक नहीं होने देना चाहती। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर जजमेंट है, इसका मतलब कि ऊपर वाला आपके कनेक्शन से राज़ी है बिल्कुल, और आपके कनेक्शन के ऊपर वर्क किया जा रहा है और आप बहुत जल्दी एक होने वाले हो। मैं देखूंगी में जब हम रीडिंग करेंगे तो उसका हम टाइम पीरियड भी आपको बता देंगे, या बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, विश फुलफिलमेंट। आपकी विश, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखोगे ना, या इनसे बात करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि यस यार, मैं तो बिल्कुल इसी पर्सन को ढूंढ रहा था, यही पर्सन की कमी थी मेरी ज़िंदगी में, मुझे यही तो चाहिए था, मैं इसके लिए तो इतना भटक रहा था, इतने टाइम से मैं अभी तक सिंगल रहा हूँ। तो क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसे ही तो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चाह रहा था, और लुक, ये पर्सन मेरे सामने है। यस और एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, वो इस पर्सन के हवाले से दिख रही है, आपके हवाले से नहीं दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये जब आपसे मुलाकात करेंगे ना, तो इनको ऐसा फील होगा कि ओह वाह, यही तो है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था। आपके बारे में ऐसा फील करेंगी या करेंगे वो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट, और एज की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो बंदा या बंदी जो भी है, वो आपको देखकर सोचेगा कि यार, यही तो मैं चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा ही तो इंसान चाहिए था, जो मुझे प्यार दे, जो मुझे केयर दे, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो बैलेंस वाला हो, जिसको पता है कि कहाँ पर क्या, किस तरह से ज़िंदगी को बैलेंस किया जाता है, और जिसको पता है कि रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। मैं यही तो ढूंढ रही थी। लेकिन अभी जब मेरी ख्वाहिश, मेरी पसंद का इंसान जब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, तो मैं उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मैं उसको कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर्सन को ना बोलने में दिक्कत होगी, या फिर ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को पता है कि डेस्टिनी ने मुझे उससे मिलवाया है, किस्मत ने हम दोनों को मिलवाया है। लेकिन अभी मतलब एक ऐसे इंसान को मैं दुआओं में, प्रेयर्स में मांगती रहती थी या मांगता रहता था, आज जब वो मेरे सामने आया है तो मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हो गया हूँ, मैं उसको बोल क्यों नहीं रहा हूँ कि यार तुम मुझे पसंद हो, या तुम ही मेरी पसंद हो, या तुम ही मुझे चाहिए थे। वाई? तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि ये पर्सन आपको अपने बच्चों की मदर तक तस्वुर करेंगे कि ये मेरे बच्चों की मदर है। और अगर आप मेल हो तो आप इस व्यक्ति को, इस पर्सन को ऐसे देखोगे कि यही है वो फीमेल जो मेरी ज़िंदगी को संवार सकती है, चेंज कर सकती है, मेरी बच्चों की मदर बन सकती है, और यही है वो लेडी जो आपके बच्चों की मदर बनेगी। लुक एट दिस, शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग, एक ऐसी माँ जो मतलब जो एक ऐसी फीमेल फिगर है जो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ, रैशनल होने के साथ साथ बहुत केयरिंग नेचर की भी है। और अगर आप वो जो सेकंड वाला सिनेरियो में हो ना, कि जहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये तो उन लोगों के लिए था जो नहीं जानते हैं, राइट, उनकी ज़िंदगी में ये पर्सन आने वाले हैं। और उन लोगों की बात कर लूँ जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, अभी सेकंड सिनेरियो, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो मैं जितनी एनर्जीज आ रही होती है मैं बता रही होती हूँ, आप कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। और कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि वेरी कन्फ्यूजन, अरे बाबा कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो रही है उसको रखो कि हाँ, ये जो मैम बता रही है वो सच में मेरे साथ रेजोनेट्स हो रही है, कितने % रेजोनेट हो रही है वो आपको पता है, ठीक है। और जो चीज़ नहीं हो रही है बाबा, वो नहीं है आपके लिए, वो किसी और के लिए, ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा समझो, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है। तो ये मुझे यहाँ पर एक से ज़्यादा सिनेरियो दिख रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अभी जो सेकंड सिनेरियो वाले हैं, समझे, मतलब कि जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और जिनके बीच में कास्ट कल्चर का और मदर का इशू है, बिलीव मी, ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं। इस पर्सन को पता है कि यू आर द वन फॉर देम, आप उनके लिए ही आए हो इस दुनिया में, और वो आपके लिए, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये बंदा किसी हद तक जाएगा। हो सकता है कि ये प्लेयर हों, आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, मतलब कि इस पर्सन को कोई फिक्र, मतलब या तो इस बचपन से उस पर्सन को ऐसा ही माहौल दिया गया था
कि जहाँ पर आप प्यार में नहीं पड़ सकते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल फैसले करते हो। और ये पर्सन आपको इसीलिए, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आपको ये पर्सन बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत नर्चरिंग देखते हैं। यू नो, आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है इस पर्सन को। इस पर्सन को पता है कि आप औरों के जैसे नहीं हो, जिनको ये आज तक डेटिंग करते रहे, डेटिंग मारते रहे, आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, आप अलग हो, आपका ऑरा अलग है। और अगर आप मेल हो और आपकी कुछ ऐसी प्लेयर्स वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप हर किसी से बात कर लेते हो, तो बिलीव मी, इस बंदी के साथ मिलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, ये बंदी दूसरों से अलग है, ये उनमें से नहीं है कि मैं इसके साथ फ्लर्टिंग करूँ या मैं इसके साथ टाइम पास करूँ। शी इज़ नॉट अ टाइम पास, ये तो एक ऑथेंटिक बंदी है जिसको मैं हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। समझे, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। ओ माय गॉड, एम्परर, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स। अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ मदर, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशंस, जो भी जिस भी वजह से, ये पर्सन अब अपनी एम्परर एनर्जी में है हनी। डैडी इज़ हेयर, माई वे और हाईवे। ये अब एम्परर बनना चाहते हैं, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। लुक एट दिस एम्परर, प्रोवाइडर। और ये पे देखो क्वीन ऑफ कप्स, जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। वाओ, यानी कि प्लेयर जो हैं वो अभी एम्परर की एनर्जी में हैं, जो कि पहले अगर रिजेक्टेड थे या रिजेक्ट किया था इन्होंने आपको, सो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं उस बात पर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को अब ये भी है फिक्र कि कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, थोड़ी सी फिक्र में है, देख रहे हो, टेंशन में है। और अगर आप सिंगल हैं, जो सेकंड सिनेरियो वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये पर्सन जो है सेल्फ मेड पर्सन है, लाइक एम्परर। इनका अपना कोई बड़ा बिजनेस, कारोबार, कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी और ये आपको ट्रैवलिंग के ही थ्रू मिलेंगे। आपके बॉस भी हो सकते हैं बाय द वे ये, ठीक है, आप इनके अंडर में काम कर सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों? आज एरीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरीज़, कैंसर, लीब्रा, वैसे तो सारे ही साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन मुझे कैंसर, एरीज और लीब्रा की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या 2 ऑफ वैंड्स। अगर आप हथियार डाल चुके थे ना कि अभी मेरी तो कोई फैमिली बन नहीं सकती, ये तो बस एवं ही मैं देख रहा हूँ रीडिंग या देख रही हूँ रीडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में बहुत जल्दी कोई पर्सन आने वाला है। और आपने एक चीज़ नोटिस की है कि आपकी एनर्जीज़ में स्पेशली बहुत सारे क्वीन्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। यानी ये जो क्वीन है ये एक ही बंदे की एनर्जी हो सकती है। और फिर बीच में आ रहा है एम्परर, यानी आप इनके बच्चों के फादर हो या मदर हो, या तो ये आपके बच्चों के फादर हैं, या तो मतलब अगर आप मेल हो तो इनके बच्चों के फादर हो, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके बच्चों के फादर बनेंगे। ये डेफिनेटली यहाँ पर पक्का है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनके साथ ही आपकी लॉन्ग टर्म फैमिली, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बिकॉज कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए हैं। क्या देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि आप हथियार डाल चुके हो या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर जा चुके हो, लेकिन यूनिवर्स, ऊपर वाला कुछ और ही प्लानिंग्स कर रहा है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी ज़िंदगी में तो चेंज आने वाला है, या तो ये पर्सन चेंज होकर वापस आने वाले हैं। अगर ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो तो आप मिल चुके हो, और अगर आप सिंगल हो तो इसमें कुछ थोड़ी देरी मुझे और दिख रही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी बाय द वे इनकी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। काफ़ी लंबे चौड़े से और घनी सी मूँछें, दाढ़ी हो सकती हैं इनकी अगर ये मेल हैं तो, और काफ़ी मतलब चौड़े होंगे, लंबे होंगे, थोड़े सांवले से भी होंगे, या कुछ लोगों के केसेस में ये गोरे चिट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बॉडी है, फिट बॉडी है। अगर ये फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। और अगर मेल हैं तो काफ़ी बॉसी हैं, लाइक अ शुगर डैडी, यू नो, डैडी इज़ हियर हनी। और हो सकता है कि अगर आप मेल देख रहे हो तो आप हो डैडी एनर्जी, डैडी एनर्जी में कि आप एक बॉसी नेचर के हो, माई वे और हाई वे, लाइक अ एम्परर, सेल्फ मेड पर्सन।
सो व्हेन विल यू मीट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेम अगर आपके लिए आए, उसके बाद हम आप दोनों का कनेक्शन भी देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। 3 मंथ्स ले लीजिए अब से लेकर, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। 2 से 3 महीने में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में होंगे 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 होगा होगा ज़रूर होगा ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन की क्या वैल्यू होगी, या आप दोनों का कनेक्शन, रिलेशनशिप क्या होगा। कहीं कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस तो और नहीं है, तो वो थोड़ा सा चेक करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो मे बी यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि यार ये तो रेड फ्लैग है, आजकल सोशल मीडिया पर रेड फ्लैग भी बहुत चल रहा है। तो मे बी आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील करवाई जाएं, या आपको कुछ बोला जाए कि ये रेड फ्लैग है आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हनीमून की एनर्जी आई है। मे बी कुछ लोग आप दोनों के बीच इन्फ्लुएंस करें, मे बी कुछ लोग इस पर्सन को बोलें कि ये तुम्हारे लिए रेड फ्लैग है। हो सकता है इनकी कम्युनिटी से कोई हो, ये तो रेड फ्लैग है, इसके पीछे मत जाओ, मत भागो, मत जाओ, लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे। लुक एट दिस केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखो हनीमून की भी एनर्जी है। इट मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ और आपको इनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। या मैजिशियन इस पर्सन को बोला जा रहा है, बल्कि अभी भी कि यू नो रेड फ्लैग है, इसकी तरफ मत जाओ, लेकिन ये पर्सन आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप इस पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप दोनों के बीच थोड़ी सी सिचुएशन आ सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को इस सिचुएशन की कुछ खास परवाह होगी। ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे बिकॉज आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पर है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहते हैं, उनसे भी हम कुछ आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, एंजल्स मेरे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दे दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं अगर आप तो। हेल्पफुल पीपल्स, तो कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाले हैं, जो आपको इस मामले में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, या फिर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बिल्कुल विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में होंगे, या फिर आपको कोई ना कोई क्लैरिटी, क्लोजर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, उसके लिए आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हो। चाहो तो कोई रीडिंग वगैरह करवा सकते हो, जाके आपको कुछ हेल्प मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों को लेकर, तब भी आप किसी से पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, रीडिंग करवा सकते हो, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, और या तो फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो कन्फ्यूजन दूर होती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर नो की एनर्जी आपके लिए आई है। फर्स्ट वाले ग्रुप में भी नो की एनर्जी थी। आप में से कोई है जो यहाँ पर सेकंड ग्रुप भी देख रहा है, दोनों में नो की एनर्जी का आना ये चीज़ क्लियर कर गया है। आपने फर्स्ट वाला ग्रुप भी देखा था, आप ये ग्रुप भी देख रहे हो, उसका मतलब कोई चीज़ है जिसके लिए आपको मना किया जा रहा है या नो कहा जा रहा है। कोई तो बात है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देखो परफेक्ट टाइमिंग है। हो सकता है आपको मना इसीलिए किया जा रहा है, नो इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा रुक जाओ, परफेक्ट टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको बोली जा रही है एंजल्स की तरफ से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।